Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video lecture we are going to talk about a type of chromatography which is size exclusion chromatography. तो जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है इसे हम शॉर्ट में सैक भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है ये एक तरीके की कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें हम एक कॉलम यानी कि एक ब्यूरेट को यूज में लेते हैं। तो ये जो सैक है यानी कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हम एक कॉलम को यूज में लेंगे, एक ब्यूरेट को यूज में लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कॉलम लेते हैं या फिर एक ब्यूरेट लेते हैं और इसके अंदर हम ये बीड्स डाल देते हैं। ओके, इस कॉलम को हम पैक्ड कर देते हैं बीड्स के साथ में। तो यहाँ पे ये जो बीड्स होते हैं ये किसके बने हुए होते हैं? मॉडिफाइड सेलुलोज के बने हुए होते हैं। सेलुलोज के बने हुए होने के कारण ये पोलर तो होते हैं पर ये चार्ज्ड नहीं होते हैं। तो ये मॉडिफाइड सेलुलोज के बने हुए होते हैं जैसे कि सेफाडेक्स, सेफेरोस, सेफेक्रिल एंड डेक्स्ट्रान। और ये जो बीड्स होते हैं ये पोरस होते हैं। पोरस यानी कि इनकी जो वॉल होती है इसके अंदर पोर्स होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो तीन तरीके की वॉल्यूम पाई जाती है। एक तो होती है बीड वॉल्यूम यानी बीड के अंदर की वॉल्यूम, एक होती है वॉल वॉल्यूम कि ये जो बीड है इसका ये जो वॉल है इसका वॉल्यूम, और एक होता है वॉइड वॉल्यूम। वॉइड यानी इन बीड के बाहर की जो खाली स्पेस है कॉलम के अंदर, दैट इज कॉल्ड वॉइड, मीन्स द वेकेंट स्पेस बिटवीन द बीड्स। तो यहाँ पे तीन तरीके की वॉल्यूम है, बीड वॉल्यूम, वॉल वॉल्यूम एंड वॉइड वॉल्यूम। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो इन तीनों के सम के बराबर होती है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम कैसे सैक परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले सपोज ये हमारा सैंपल है प्रोटीन का। इसमें दो तरीके के प्रोटीन हैं, एक स्मॉल साइज का प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 10 किलो डाल्टन, और एक लार्ज साइज का प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन। तो हमें यहाँ पे इन दोनों अलग अलग साइज के प्रोटीन्स को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, अलग अलग ट्यूब्स में लाना है। तो ये हम किसकी हेल्प से करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। सो हाउ कैन वी परफॉर्म दिस सैक? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉलम लिया या फिर ब्यूरेट लिया और इसके अंदर ये बीड्स हैं और हमने हमारे सैंपल को यहाँ पे लोड कर दिया इस ब्यूरेट के अंदर। तो क्या होगा कि जो स्मॉल साइज का प्रोटीन होगा वो तो किसके अंदर चल जाएगा? बीड वॉल्यूम के अंदर चल जाएगा, क्योंकि जो स्मॉल साइज का प्रोटीन है उसका साइज स्मॉल है और हमें पता है कि ये जो बीड्स हैं ये पोरस हैं। तो उन पोर्स के थ्रू ये जो छोटा साइज का प्रोटीन होगा ये तो बीड वॉल्यूम में चला जाएगा, पर जो बड़ी साइज का प्रोटीन होगा वो इस बीड के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े साइज वाला जो प्रोटीन है उसकी साइज पोर से ज्यादा है, तो वो वॉइड वॉल्यूम में मूव करेगा। तो अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये प्रोटीन धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो जो बड़ी साइज वाला प्रोटीन है वो पहले नीचे आएगा और जो छोटी साइज वाला प्रोटीन है वो कभी वॉइड वॉल्यूम में जा रहा है, कभी बीड वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहा है, तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जबकि लार्ज साइज का प्रोटीन पहले टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा और स्मॉल साइज का प्रोटीन बाद में एक अलग टेस्ट ट्यूब में आएगा। तो ये हमने जो बड़ी साइज वाला प्रोटीन था और जो स्मॉल प्रोटीन था इन दोनों को सेपरेट कर लिया या फिर आइसोलेट कर लिया बाय द help of sac. So large size protein is get separated from the small size protein. तो ऐसे हम दो अलग अलग साइज के प्रोटीन्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं by the help of size exclusion chromatography. और हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन नहीं है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन है? तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो भी सैंपल है इसके अंदर प्रोटीन का, उसका हम ओडी या एब्जॉर्बेंस देखेंगे इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कैलोरीमीटर। तो अगर हमें वहां पे रीडिंग आ रही है यानी कि प्रोटीन इज प्रेजेंट हेयर, और अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कैलोरीमीटर में 280 नैनोमीटर पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, जीरो रीडिंग आ रही है, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि हमारी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन प्रेजेंट है और इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है।
सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें कि जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है उसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओडी या एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर और यहाँ पे हम ट्यूब का नंबर लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि पहली वाली ये जो पीक है ये किसके लिए आ रही है, बड़ी साइज वाले प्रोटीन के लिए, क्योंकि वो वॉइड वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहा है और वो एक्सक्लूडेड है। और दूसरी जो पीक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल साइज वाले प्रोटीन को जो बीड वॉल्यूम में ट्रेवल कर रहा है और जो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे दो पीक्स आएगी, जितने भी प्रोटीन्स होंगे उनकी अलग अलग पीक आएगी। बड़े साइज वाला प्रोटीन पहले इल्यूट होगा तो उसकी पहले पीक आएगी, और छोटे साइज वाला जो प्रोटीन है वो बाद में इल्यूट हो रहा है तो उसकी पीक बाद में आएगी। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर द सैक और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है HPLC सैक, यानी कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसमें हम क्या करते हैं HPLC में कि हम नॉर्मल जब हम सैक कर रहे थे तब तो हम क्या कर रहे थे कि नॉर्मली हमारा जो सैंपल है वो हम इस ब्यूरेट में पोर कर रहे थे, फिर ये धीरे धीरे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इल्यूट हो रहा था। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है वो बहुत ही कम होती है, जबकि हम HPLC सैक में क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस ब्यूरेट के साथ में एक मोटर को लगा देते हैं। तो मोटर लगने के कारण क्या होता है कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो बढ़ जाती है। ओके, ये जो मोटर है ये ब्यूरेट के ऊपर अब प्रेशर अप्लाई करेगा, तो जो रेट ऑफ फ्लो होगी कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो जल्दी मिलेगा, जल्दी हमारे प्रोटीन्स एक दूसरे से अलग होंगे। ओके, सो रेट ऑफ फ्लो इज मोर, तो फास्ट सेपरेशन यहाँ पे होगा ऑफ लार्ज साइज प्रोटीन फ्रॉम द स्मॉल साइज प्रोटीन। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करें नॉर्मल सैक को और HPLC सैक को, तो जो HPLC सैक है वो बहुत ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल सैक, क्योंकि यहाँ पे हमने रेट ऑफ फ्लो को इंक्रीज कर दिया by attaching a motor here. Okay, so this is all about SEC or size exclusion chromatography. Now in the next one we will talk about the applications or the uses of SEC.